एक गुरु का शांति से भरा रास्ता और एक राक्षस की डरावनी कहानी, ये दोनों एक ही सच को कैसे सामने ला सकते हैं? ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ऐसा विरोधाभास जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं और आध्यात्मिक गुरु ओशो की शिक्षाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान दुखी क्यों है, इसकी जड़ क्या है। ओशो का जो मूल संदेश है वो यही है, हम सब खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की दुनिया में, सफलता में, रिश्तों में, चीजों में। पर सच तो ये है कि खुशी हमारा स्वभाव है, इट्स आवर नेचर। ये पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस हमारे बेचैन मन के शोर के नीचे कहीं दबी हुई है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारा मन लगातार किसी न किसी लक्ष्य के पीछे, किसी उपलब्धि के पीछे, दूसरों की तारीफ के पीछे भागता रहता है। हाँ, इससे हमें कुछ पल की संतुष्टि जरूर मिलती है, लेकिन उसके बाद एक गहरा खालीपन। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि हमारे अपने ही विचार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में डूबा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में जलता रहता है, और इसी चक्कर में हम उस शांति को कभी महसूस ही नहीं कर पाते जो ठीक अभी इसी पल में मौजूद है। अब एक गहरे और डरावने मोड़ के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब मन का ये भटकाव एक भयानक जीता जागता रूप ले लेता है तो क्या होता है। मिलिए ब्रह्म राक्षस से, एक ऐसी आत्मा जिसकी जबरदस्त बुद्धि ज्ञान की रोशनी नहीं बल्कि आतंक का अंधेरा फैलाती है। ये तब होता है जब ज्ञान में अहंकार और घमंड का जहर घुल जाता है। ब्रह्मा राक्षस की शक्तियां अकल्पनीय हैं, पर उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है उसका ज्ञान। उसे हर वेद, हर मंत्र पता है, और इसी वजह से उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कोई भी साधारण आत्मा उसके सामने एक पल भी टिक नहीं सकती। तो फिर होता क्या है जब कोई इंसान इस ज्ञानी राक्षस का सामना करता है? इसका जवाब हमारे अपने मन के अंदर जो जंग चलती है ना, उसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है। आप ब्रह्म राक्षस को उसी के खेल में कभी हरा ही नहीं सकते। वो आपके हर मंत्र को जानता है, आपकी हर चाल को पहले से ही भांप लेता है और आपके ही हथियारों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये बुद्धि की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें वो हमेशा आपसे 100 कदम आगे होता है। ये घटना असली प्रॉब्लम को दिखाती है। आप एक बीमार मन को मन के ही औजारों से ठीक नहीं कर सकते। ज्ञान से लड़ने की कोशिश करना मतलब आग को पेट्रोल से बुझाने जैसा है, क्योंकि उसका ज्ञान आपसे कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी है। और यहीं पर हमारी दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाली कहानियां एक साथ मिलकर एक हो जाती हैं और एक ही समस्या और उससे निकलने का एक ही चौंकाने वाला रास्ता दिखाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों समस्याओं की जड़ एक ही है, एक अहंकारी मन जिसने अपनी असली पहचान खो दी है। चाहे उसे ओशो का बेचैन मन कहें या ब्रह्म राक्षस का घमंड, दोनों ही अहंकार के अलग अलग रूप हैं। और यही साझा समाधान है जो बड़ी खूबसूरती से सामने आता है। दोनों ही मामलों में जवाब लड़ने में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने में है, विनम्र बनने में, जागरूक होने में और एक अच्छा इंसान बनने में। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर है। स्कंद पुराण में इस राक्षस से बचने के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली तरीका है वो कोई मंत्र या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र में एक गहरा बदलाव लाना है। जब कोई इंसान सच में निस्वार्थ और विनम्र हो जाता है तो ब्रह्म राक्षस की सारी शक्ति उस पर बेअसर हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी पहेली की आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ते हैं। चाहे हम इसे एक बेचैन मन कहें या ब्रह्म राक्षस, चुनौती एक ही है। बाहरी परछाइयों से लड़ना बंद करो और अपने अंदर की दुनिया को संवारना शुरू करो। जब तक हमारा मन अनियंत्रित है, वो एक राक्षस की तरह हमें खा जाएगा, और जब हम अपने अंदर की शांति में पनाह लेते हैं तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। और आखिर में ओशो का ये शक्तिशाली विचार हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और खुशी ऐसी चीज़ें नहीं है जिन्हें हमें बाहर खोजना है। ये हमारा असली स्वभाव है जिसे हमें अपने अंदर महसूस करना है। समाधान कहीं और नहीं, हमारे अपने ही वजूद के केंद्र में है। ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ।
अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी इस दौड़ के बारे में और अपनी अंदर की यात्रा के बारे में विचार करने के लिए। ये सोचने के लिए कि हमारी जो खोज है उसकी